आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है यूथ महापंचायत, प्रदेश के युवाओं को मिले उम्मीदों के नए पंख। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह। महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर प्रदेश सरकार द्वारा 23 से 24 जुलाई तक भोपाल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में भाग लेने वाले युवाओं का चयन प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय युवा पंचायतों के जरिए किया गया था। जिला स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर हर घर जिले से शेष 6 युवाओं का चयन राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के लिए किया गया। यूथ महापंचायत में प्रतिभागियों के साथ शिक्षा, उद्यमिता, कला, संस्कृति, खेल, जनजाति कल्याण और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे युवाओं ने भी हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं की उपस्थिति में विचार विमर्श के विभिन्न सत्र हुए। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं और उनके प्रेरकों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसकी प्रक्रिया 15 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। हम एक प्रदेश का युवा पुरस्कार भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में तो कई पुरस्कार है ही ऑलरेडी, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। तो उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। तो ये युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी। 2 दिन की, 3 दिन की ये पंचायत हमारी की जाएगी। तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप मिलकर अपन सोचते हैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें, और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसमें हम एनएसएस हो, एनसीसी हो, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाए, लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। कार्यक्रम को केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से संबोधित किया। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। उन्होंने युवाओं से अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व गुरु के स्तर पर स्थापित करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम को राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे एरिक सोलहिम ने भी संबोधित किया। 2 दिवसीय महापंचायत में पर्यावरण और युवा, नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स, मेरा एमपी मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन तथा युवा और लोकतंत्र विषयों पर चर्चा हुई। युवा महापंचायत के संदर्भ में भोपाल से चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा तक एक बाइक रैली भी निकाली गई। बाइक रैली में 20 युवा शामिल हुए। ये बाइक रैली राज्य के विभिन्न जिलों के गांवों से होते हुए भावरा पहुंची और वहां से चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान की मिट्टी भोपाल लेकर आई। इस मिट्टी से भरे कलश को भोपाल के शौर्य स्मारक में रखा गया है। बाद में इसी मिट्टी का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की स्थापना के दौरान किया जाएगा। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।